क्या आपने कभी किसी बच्चे की आंखों में वो सपना देखा है जो भूखे पेट भी सोने नहीं देता? क्या आपने कभी महसूस किया है कि गरीबी सिर्फ पैसे की कमी नहीं होती, बल्कि हर दिन टूटने का एहसास होती है? आज मैं आपको किसी हीरो की नहीं, किसी फिल्मी किरदार की नहीं, बल्कि एक बिल्कुल आम इंसान की कहानी सुनाने वाला हूँ, जिसकी जिंदगी ने उसे हर दिन नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार थोड़ा और मजबूत होकर खड़ा हो गया। रवि एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसका घर इतना छोटा था कि सपने वहां जगह ही नहीं ले पाते थे। मिट्टी की दीवारें थीं, ऊपर से छत टपकती थी। बारिश होती तो माँ रात भर बर्तन बदलती रहती थी। कई बार ऐसा होता कि चूल्हा जलता ही नहीं था। सुबह स्कूल जाना होता था, लेकिन पेट खाली होता था। माँ बस इतना कहती थी, बेटा आज सह लेना, कल कुछ अच्छा होगा। रवि उस कल पर भरोसा करके हर दिन घर से निकल जाता था। स्कूल में उसकी हालत और अलग थी। बाकी बच्चों के पास नई कॉपियां, नए जूते होते थे। रवि के पास फटी हुई किताबें और टूटी चप्पल। बच्चे हंसते थे, चिढ़ाते थे। कोई कहता, ये देखो गरीब आ गया। कोई कहता, पढ़कर क्या करेगा, मजदूरी ही तो करनी है। रवि सुनता था, लेकिन जवाब नहीं देता था, क्योंकि उसे पता था जवाब बोलने से नहीं, कुछ बनकर देने होते हैं। उसके पिता दिहाड़ी मजदूर थे। काम मिला तो घर में खाना बना, नहीं मिला तो भूखे पेट सोना पड़ा। कई रातें ऐसी थीं जब माँ ने अपने हिस्से का खाना रवि को दे दिया और खुद पानी पीकर सो गई। रवि यह सब देखता था और अंदर ही अंदर खुद से एक वादा करता था कि एक दिन वो इस हालत को बदलेगा, चाहे उसे कितना भी दर्द क्यों न सहना पड़े। एक दिन स्कूल की फीस नहीं भर पाने की वजह से उसे क्लास से बाहर निकाल दिया गया। टीचर ने सख्त आवाज में कहा, पहले फीस लाओ फिर पढ़ना। रवि बाहर आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा भारी उसका दिल था। उसी वक्त उसने देखा, कुछ बच्चे साइकिल पर हंसते हुए जा रहे थे। उस पल उसे समझ आया कि गरीबी इंसान से सिर्फ चीजें नहीं छीनती, आत्मसम्मान भी छीन लेती है। उस दिन के बाद रवि ने काम करना शुरू कर दिया। सुबह अखबार बांटना, दिन में दुकान पर काम, रात को पढ़ाई। कई बार इतनी थकान होती कि किताब हाथ से गिर जाती, आंखें बंद होने लगती, लेकिन वो खुद को झकझोर कर उठाता। उसे पता था कि अगर आज वो थक गया तो पूरी जिंदगी थकता रहेगा। गांव के लोग ताने देते थे, रिश्तेदार कहते थे, इतनी मेहनत किस लिए, आखिर करना तो वही है। हर शब्द चोट करता था, लेकिन वही चोट उसे आगे बढ़ाती थी। उसने कबाड़ से किताबें इकट्ठा की, किसी की पुरानी कॉपी ली, किसी की फेंकी हुई पेंसिल उठाई। रात को बिजली नहीं होती तो सड़क की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। ठंड में हाथ सुन्न हो जाते, लेकिन मन में एक आग जलती रहती। एक दिन गांव में बाहर से आए एक आदमी ने बच्चों को आगे बढ़ने की बात कही। रवि सबसे पीछे बैठा था, लेकिन हर शब्द उसके दिल में उतर रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद उसने अपनी कहानी उस आदमी को बताई। उस आदमी ने पहली बार उसे बताया कि मेहनत करने वालों के लिए रास्ते होते हैं। वही पल रवि की जिंदगी का मोड़ बन गया। इसके बाद उसकी जिंदगी आसान नहीं हुई। उसने कई परीक्षाएं दी और कई बार फेल हुआ। हर बार लोग हंसते थे, लेकिन हर बार वो खुद से कहता, अभी खत्म नहीं हुआ। सालों की मेहनत, भूख, नींद और दर्द के बाद एक दिन वो दिन आया जब उसका नाम सफल लोगों की लिस्ट में था। जब उसने माँ को खबर दी तो माँ रो पड़ी। वो आंसू दुख के नहीं थे, बल्कि उस हर रात की जीत थे जो उसने भूखे पेट काटी थी। पिता ने उसे गले लगाया और पहली बार उनकी आंखों में शर्म नहीं, गर्व था। आज रवि सफल है, लेकिन उसने अपने अतीत को नहीं छोड़ा। उसने गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई की व्यवस्था की, ताकि कोई और बच्चा स्कूल की सीढ़ियों पर बैठकर न रोए। उसने साबित कर दिया कि हालात इंसान को रोक सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। इस कहानी से बस एक बात सीखिए, अगर आप आज नीचे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहीं रहेंगे। मेहनत, सब्र और खुद पर भरोसा, यही वो चीजें हैं जो गरीबी को भी घुटनों पर ला देती हैं। अगर ये कहानी आपको अपनी लगी हो, अगर आपने इसमें खुद को देखा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जिसे आज उम्मीद की जरूरत है, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।